कल क्या हुआ कि तो मेरे जो चाचा हैं, ठीक है, मतलब जो मेरे पापा के भाई हैं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कैसी बात कर रहा है शोभित। तो जो मेरे चाचा हैं, मैं उनके पास गया था कल। तो उनका जो बेटा है वो मेरे से ही पढ़ता है, मतलब 10th में पढ़ा था। मतलब ऐसा है कि जब मैं अपनी 10th में था तो मैं अपने चाचा से पढ़ा था, और जब उनका बेटा 10th में है तो वो मुझसे पढ़ा था। तो इस तरीके से था। मेरे चाचा का कोचिंग सेंटर है, तो मैं उन्हीं के पास ही पढ़ा था। अपने 9th 10th मैंने वहीं पढ़ी थी, उन्हीं के कोचिंग सेंटर में पढ़ी थी। फिर मैं कोटा चला गया था। तो कल मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था और ऐसे ही हम बात कर रहे थे यही कि मैंने आपसे पढ़ा, आपके बच्चे ने मेरे से पढ़ा। तो क्या बात आई कि वो कह रहे कि मैं अपने कोचिंग सेंटर में ना बच्चों को बता रहा था, और कि क्या कहते हैं इस तरीके से। और एक ने, मतलब एक के पेरेंट्स आए मिलने, ठीक है। तो कह रहे थे मेरे कोचिंग सेंटर में एक के पेरेंट्स आए मिलने, और जब पेरेंट्स आए मिलने तो पेरेंट ने आके बोला कि सर ऐसे ऐसे है, मेरा बच्चा पढ़ता है। उनको नहीं पता था कुछ, मतलब उनको नहीं, अब ऐसे किसी को क्या पता कि मेरे चाचा हैं वो, ठीक है। तो हालांकि उनके जो कोचिंग का नाम था वो निर्वाण विद्यापीठ नाम के से है। तो जिसको समझना है वो थोड़ा बहुत समझ जाता है। बट क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक इंसिडेंट बताया कि कल हमारे पास एक पेरेंट आए और उन्होंने आके बोला कि क्या कहते हैं, उन्होंने आके बोला कि यार ऐसे ऐसे मेरा बच्चा है, वो 10th में पढ़ना चाहता है। तो नॉर्मली बात चल रही थी। तो उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाया, एडमिशन वगैरह करा के वो कह रहे कि वो पेरेंट मेरे को बोलने लग गया कि सर 3 लड़के हैं यूट्यूब पे, ठीक है, 3 लड़के हैं, 12वीं पास लड़के हैं, और तीनों लड़कों ने धूम मचा रखी है। तो चाचा कह रहे मेरी एकदम ऐसे स्माइल सी आई कि किन की बात कर रहे हैं आप। तो उनके जो पेरेंट हैं उन्होंने कहा ऐसे नाम नहीं पता मुझको, मतलब ऐसे 3 लड़के से हैं बिल्कुल, और 12वीं पास है तीनों बस, और तीनों ने धूम मचा रखी है यूट्यूब पे। एक मैथ पढ़ाता है, एक एसएसटी पढ़ाता है, एक साइंस पढ़ाता है। चाचा की फिर से स्माइल आई। तो चाचा ने कहा नाम तो बताओ, आपको कुछ पता हो। तो उन्होंने कहा रुको मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ। तो उन्होंने, मतलब बच्चा नहीं आया था एडमिशन के टाइम पे, पेरेंट्स आए थे बस। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चे से फ़ोन लगाया उन्होंने कि बेटा वो जो तू 3 भैयाओं से पढ़ता है उनका नाम क्या है। तो उसने बताया कि नेक्स्ट टॉपर्स नाम से है। तो उन्होंने चाचा को बताया कि नेक्स्ट टॉपर्स नाम से है, आप यूट्यूब पे देखना, तीनों लड़कों ने धूम मचा रखी है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और इतने सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं इस तरह से, और 12वीं पास है बस। तो चाचा ने कहा पहली बात तो थोड़ा सा आपको नॉलेज की कमी है, 12वीं पास नहीं है वो, ठीक है। पहली बात तो 12वीं पास नहीं है वो, तीनों ने ग्रेजुएशन कर रखी है। जो शोभित नाम का है वो मेरा ही भतीजा है। तो वो IIIT वडोदरा से उसने बीटेक कर रखी है, इंजीनियर है वो, ठीक है। प्रशांत जो है, प्रशांत भी मेरा ही बच्चा है, मतलब सब ऐसे तो बच्चे बोलते हैं सबको, तो प्रशांत भी हमारा ही बच्चा है। प्रशांत ने भी बीटेक कर रखी है NSIT दिल्ली से। और जो दिगराज हैं उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, इनफैक्ट वो अभी PhD भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, तीनों के तीनों जो है ग्रेजुएशन कर रखी है, तीनों पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात, मतलब हमारी ही जो ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट टॉपर्स, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओ भैया कोई किसी को 12वीं पास मत बोल देना, इंजीनियर है हम लोग, इंजीनियर हम ठीक है, पढ़ाते हैं, हम थोड़े से जवान तुम्हें लगते हैं, पर डिग्री है हमारे पास, दिखा दूंगा मैं तुम्हें डिग्री, यहाँ पे रखी है क्या मेरे पास। आज मैं थोड़ा सा क्या है ना, मैं बार बार ऐसे लोग बोलते हैं यार कि यार क्या 12वीं पास नहीं है भैया, 12वीं पास नहीं है भैया, ये देखिए ये देखिए डिग्री है जी, डिग्री है जी। मैंने डिग्री फ्रेम करवा रखी है, मेरे पूरे खानदान का मैं सबसे पहला इंजीनियर हूँ। तो मैंने डिग्री फ्रेम करवा रखी है। दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है। तो इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, शोभित, ठीक है। तो तुम्हें भी अगर किसी को गलत फहमी है, मेरे को एकदम स्ट्राइक करा, मैंने कहा हाँ यार बच्चों को तो बताया नहीं हमने कभी आज तक, मतलब ऐसा बताना जरूरी नहीं है। टीचिंग एक अलग स्किल है, ठीक है, टीचिंग एक अलग स्किल है। टीचिंग इज नॉट अबाउट कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो बहुत अच्छा टीचर भी होगा, ये बात ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कोई अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो वो बहुत अच्छा पढ़ा भी सकता है। पढ़ाना इज डिफरेंट थिंग, पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, पढ़ाना इज डिफरेंट स्किल। तो इसलिए हम कभी ऐसे बताते नहीं है। बट मैंने कहा यार तो ये है, ठीक है।
चलिए जी, चलिए जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और कुछ नहीं है यार, मतलब और कुछ नहीं है हमारे लिए, मेरे लिए मेरे चाचा मेरे गुरु हैं यार। उन्होंने उनको पढ़ाया है उस तरीके से पढ़ाया कि आज मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। उन्होंने ही पढ़ाया मेरे को ये सब। बहुत बहुत मेहनत करते थे अपन, मतलब वो मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती डांटते थे कि आर डी शर्मा सॉल्व करनी है तो करनी है। गर्मियों की छुट्टियों में, मैं तुम्हें बताऊँ, गर्मियों की छुट्टियों में मेरा कोचिंग, जो उनका कोचिंग सेंटर था वो मेरे घर से था करीब करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर। तो गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने कहा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पूरी क्लास में बोला, पूरे बैच में, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैं गर्मियों की छुट्टियों में आने के लिए तैयार हूँ। वैसे छुट्टी हो जाती है कोचिंग्स में, जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी उस समय हमारी, तो कह रहे वैसे ट्यूशन की छुट्टी रहती है, बट कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है जो बैठ के गर्मियों की छुट्टियों में भी सॉल्व करना चाहता है आरडी या कुछ, तो मैं आ जाऊँगा और तुम्हें डाउट्स होंगे तो मैं क्लियर करवाऊंगा। तो मेरे को तो गुस्सा कर करके, पहले मैंने सोचा कौन जाए यार, क्या गर्मियों की छुट्टी खराब होंगी चाचा, मैं नहीं आ रहा। पर उन्होंने ज़बरदस्ती, नहीं आएगा तू, आके पूरी हम गर्मियों की छुट्टियां बैठ बैठ के, मतलब एसी लगा होता तो मज़ा भी आता था, पर बैठ बैठ के हम 3-4 थे दोस्त लोग, तो हम 3-4 बैठ के एडिशन में सॉल्व करते थे। डाउट आता था, चाचा आते थे, हम पूछते थे। तो उन्होंने मेहनत करवाई है और उसकी वजह से हम यहाँ हैं। ठीक है उनका अभी भी कोचिंग सेंटर।